हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, आपको विद्या कश्यप चैनल BCMR क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल आपका बना हुआ है, फॉलो कर लेना है। फ्रेंड्स, कल तक हम अपना टैब नंबर 5 कर चुके थे और हमारा चैप्टर चल रहा है पाइपेंट सिस्टम, पाइपेंटन की। ठीक है, मेरे कुछ नहीं, इसे थोड़ी सी चोट लगी है मोटे में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परंतु फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अब आपकी 3-4 दिन की छुट्टी रहेंगी। अब आपकी क्लासेज नहीं आ पाएंगी क्योंकि मैं किसी विशेष कार्य में बिजी रहूंगा। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तब तक आपको क्या करना है कि आपको अपना रिवीजन करते रहना। जो आपके नए जो भी चैप्टर आपके, क्योंकि अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसे ही मैं आऊँगा वैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा 3-4 दिन के बाद। और जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आपके कमेंट देखूंगा, डाउट देखूंगा। तो आप अपने कमेंट के थ्रू डाउट मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू भी मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम टाइप नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहला सवाल लेता हूं और पढ़ता हूं। टाइप नंबर 6 में 2 टाइप है, टाइप ए और टाइप बी। आपको स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा। पहला सवाल, 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी भरने में कितने मिनट में भर जाएगी, पूरी टंकी भरने में कितना समय लेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। आपको मैंने टाइम एंड वर्क में पिछले चैप्टर में एक टाइप कराया था, जब काम बारी बारी से किया जाए तो सेम उसी तरह से करना है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना। ए और बी दो नल आपके, ये 20 मिनट में भरता है, ये आपका 25 मिनट में भरता है। ठीक है, दोनों के लिए हमें क्या करेंगे, लासा लेंगे। 20/100 हमने लिया लासा। तो ये 1 मिनट में कितना काम करता है, 5 काम। ये 1 मिनट में कितना काम करेगा, 4 काम। दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 9, जो कि काम होगा 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में टोटल काम कितना हो गया, 9। काम कितना करना है, 100। ठीक है, काम कितना करना है, 100। वो कितना लिया आपका, 9। हमें क्या करना है, 100 में हम भाग देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितना काम करेंगे। 9 का भाग देंगे, हमें पूरा भाग देना है। 9 का भाग देंगे, 9 1 9 9 1 9, 11 बार हमारा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, 11 चक्र, यानी कि ये दोनों मिलकर के एक चक्र में 9 काम करते हैं। तो 11 चक्रों में मिलकर के 11 में 99 काम करेंगे। 11 चक्रों में मिलकर के, एक चक्र में दोनों मिलकर के 9 काम करते हैं, तो 11 चक्रों में मिलकर के दोनों ने 99 काम किया। ठीक है, तो अब और एक चक्र में कितना टाइम लगता है आपको बता दिया मैंने, 2 मिनट। तो 11 चक्रों में कितना टाइम लगा उनको, 22 मिनट। ठीक है, अब एक काम को करने के लिए दोनों चक्कर तो नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों 1 मिनट में काम करते हैं 9। अब बारी जैसे ही, जैसे 11वां चक्र खत्म हुआ, जैसे पहले चक्कर में इसने किया, पहले चक्र में पहले इसने, फिर ये, यानी कि क्रम से ऐसे ही करते हैं। तो अब बारी किसकी है, 99 काम होने के बाद। 99 काम होने के बाद बारी आई आपकी ए की। ए 1 मिनट में 5 काम करता है, उसे काम करना है कितना, 1। अब तो एक ही काम बचा क्योंकि 99 हो चुके हैं। तो ये कितना टाइम लेगा उसे करने में, 1/5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 5 काम कर देता है। तो 1/5 मिनट में काम करके फिनिश, यानी कि आपका टोटल टाइम कितना लगा, 22 से ही 1/5 मिनट। ठीक है, 22 मिनट तो इन दोनों को मिलकर के लग गए थे। 1/5 मिनट इसने आगे लगा ली, तो अब कितना टाइम लग गया, 22 से ही 1/5 मिनट। अगर हम इस पे 1 मिनट पूरा काम करा तो 5 काम कर देगा, तो हमारे काम हो जाएंगे 104, क्योंकि 99 तो ये कर चुके हैं, जबकि हमारे पास टोटल काम ही 100 है। ठीक है ना, तो ये कितना टाइम लेगा, 1/5 एक काम करने में। तो 22 मिनट पहले लग चुके हैं, 1/5 मिनट और लग गए, तो टोटल टाइम लग गया 22 से ही 1/5 मिनट। दोबारा से देख लो, समझ में नहीं आया तो। एक काम को 20 मिनट में करता है, बी उसी काम को 25 मिनट में करता है। दोनों ने मिलकर के 100 काम करने थे। इसने 1 मिनट में 5 काम किया, इसने 1 मिनट में 4 काम किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर के 9 काम किया, परंतु दोनों ने काम किया बारी बारी से, यानी कि पहले ये आया 5 काम करके,
गया, फिर ये आया, इसने 4 काम किए, फिर ये भी गया तो फिर ये आया, ऐसे करके ये क्रम से अपना काम करते रहे। तो 2 मिनट में दोनों ने कितना काम किया? 9 काम किया। ठीक है, दोनों ने 9 काम किया ये 2 मिनट में। तो ये हमने 100 में भाग दिया 9 का पूरा पूरा, कितनी बार गया? 11 बार, 11 दूनी 99, यानी कि ये 11 चक्रों में अपना कितना काम कर चुके हैं? 99 काम। इनको करना था 100 काम, एक काम बचा। 11 चक्रों में हमने देखा कि अब जैसे ही नया चक्र स्टार्ट होता है तो पहले की बारी आती है, जैसे ही नया चक्र स्टार्ट होता है पहले की बारी आती है, और पहले की बारी आई तो इसने एक काम करना था, और करता ही 1 मिनट में 5 काम है, तो 1/5 मिनट का समय लिया। 22 मिनट पहले लग चुके थे, 1/5 इसने 22 से ही 1/5 मिनट, ये आपका हो गया काम फिनिश। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ लीजिए। बेटा अगला सवाल लो। अगला सवाल, इस टाइप में 2 टाइप है, बी और ए। तो ए टाइप का हम दूसरा सवाल लेते हैं। एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। ए और बी 10 मिनट में प्लस कर रहा है और ये 12 मिनट में माइनस कर रहा है। माइनस का मतलब खाली, प्लस का मतलब भर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सॉरी फ्रेंड्स, मैं माइक को देख रहा था। तो दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा? बस ये पूछा है। दोनों नल बारी बारी से काम करना है, तो पहले हम देखेंगे दोनों का लासा कितना हुआ, 10×60। ठीक है, हमने लासा लिया 60। 1 मिनट में क्या करता है? ये प्लस के 6 काम करता है। 12×5 60। ये 1 मिनट में क्या करता है? माइनस के 5 काम करता है। तो दोनों ने 2 मिनट में कितना काम किया? 2 मिनट में दोनों ने मिलकर के काम किया 1। ठीक है, क्योंकि इसने 6 भरा, इसने 5 खिला दिया, इसने 6 भरा 5 खिला दिया, तो भरा कितना? 1 हिस्सा। 1 हिस्सा भरा गया 2 मिनट में। अब बस आपको यहीं पे समझने की जरूरत है। अब बस आपको यहीं पे समझने की जरूरत है। पिछले वाले सवाल की तरह मत कर देना, 60 काम करना है और ये 2 मिनट में एक काम करते हैं, तो 2 मिनट यानी कि 1 का भाग देंगे तो 60 है, इंटू 2 मिनट में एक काम हो रहा है, तो 60 मिनट के लिए 60 में 120। यही करोगे तो यही आ जाएगा आपका गलत। बस यही नहीं करना आप। अब क्या करना है वो अब मैं बताता हूँ, वो देखो। सेम है पिछले जैसा, ये कुछ नहीं करना। बस क्या करना है, हमें जो भर रहा है, अब बारी किसकी है? भरने वाली की है, क्योंकि पहला चक्र जैसे खत्म हुआ तो दूसरा चक्र स्टार्ट होने के लिए पहले की बारी आएगी। पहला जितना भर रहा है, पहला जितना भर रहा है उतने को इसमें से घटा दो टोटल काम में से। कितना घटा दिया? -6 किया तो हमने कितना आया? 54। ठीक है, अब 54 काम को एक चक्र में ये एक काम करता है, तो कितना टाइम लग गया? 54। कितने चक्कर लगे टोटल आपके? 54 चक्कर। और एक चक्कर में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। तो 54 दूनी 108 मिनट। ठीक है, 108 मिनट में उन्होंने 54 काम कर लिया। ठीक है, दोनों ने मिलकर के। ठीक है ना। अब जैसे ही ये 54वां चक्र खत्म हुआ, वैसे ही चक्र आया आपका 55वां। ठीक है, अब समझना कि मैंने यहां से क्यों 6 लगवाया था। जैसे ही चक्र आया आपका 55वां, तो 55वें चक्र में ये क्या करेगा? 6 काम कर देगा। 55वें चक्र में अगले मिनट में 1 मिनट में क्या करेगा? 6 काम करेगा। 6 काम करेगा तो ऑलरेडी 54 काम हो चुके हैं। ऑलरेडी 54 काम हो चुके हैं। अब 54 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएंगे? 60। टोटल हो गया 60 काम। 6 काम अभी बाकी है हमारा, जिसने 6 काम 1 मिनट में करता है, 1 मिनट और लेती है। किसने? ए ने। ठीक है, अब जैसे ही हमारा 60 काम कंप्लीट हुआ, वैसे ही हम दोनों नलों को कर देंगे बंद।
क्योंकि अब हमें नल चलाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारी टंकी भर चुकी है। हमें क्या करना था, टंकी को भरना था। अब जैसे ही 108 मिनट में 54 भरे गए, 54 हिस्से भरेंगे, छठवां हिस्सा रह गया था, 6 हिस्से रह गए थे 54 में से, तो वो अगले में 1 मिनट में ए ने भर दिए। अब बी की बारी ही नहीं आई, बचपन के चक्कर में बी की बारी ही नहीं आई, तो 108 मिनट पहले ले चुका था, 1 मिनट इसमें ले, यानी कि टोटल कितना टाइम लग गया, 109 मिनट। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे पूछो, क्योंकि अब आप बात फिर से देख लो। हम अगर 60 चक्कर तक कंटिन्यू चलाएंगे तो 54 काम होने के बाद, जैसे ही काम 54 हुआ, यानी कि टंकी का 54वां हिस्सा भर गया, 60 में से 54वां हिस्सा भर गया। अब बारी किसकी आएगी, एक ही, क्योंकि बारी से चला रहे हैं हम। कोई हमने ऐसा तो नहीं कि दोनों को एक साथ चला रखा हो, हमने बारी से चलाएंगे। तो जैसे हम इसकी बारी लेंगे, इसकी बारी ने क्या किया, ये 54 से क्या करके गया, 60 कर दिया इसने काम। जैसे ही 60 पे पहुंचे वैसे ही हमारी टंकी भर गई। अब जब टंकी हमारी भर गई तो हम दोनों नलों को बंद कर देंगे, क्योंकि अब हमें नल चलाना ही नहीं है, हमें काम कितना कराना था, 60, यानी कि बी की बारी ही नहीं आएगी। इसीलिए लास्ट चक्कर के लिए मैंने जो ए भरता है, यानी कि जो पहला व्यक्ति है, चाहे वो भर रहा हो या खाली कर रहा हो, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में टंकी पूरी भरी होगी, फिर उसे खाली करवाएगा बारी बारी से, सेम ऐसे कि एक नल भरेगा एक खाली करेगा। तो उसे कैसे खाली करेंगे, तो जो पहले की बारी आएगी वो पहली बार में इतना हिस्सा खाली कर देगा। अब इसमें पहले बार में इतना हिस्सा इसने भरा, यानी कि 6वां हिस्सा भर दिया। 54 से जैसे 6 इसने भरा, टंकी हो गई 60 और 60 ओके, हमारा हो गया काम फिनिश हुआ, हमने दोनों नलों को बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा टाइम कितना लगा, 109 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल में टास्क बी का पहला सवाल होगा, समझ में आया होगा आशा करता हूं। दो नल किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं। दो नल किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं। मान लो ए प्लस बी, दो नल है, 12 घंटे में भरते हैं। क्या है, प्लस कर रहे हैं। यदि अकेले पहला नल से 20 घंटे में भरे, यदि अकेले पहला नल से 20 घंटे में भरे तो दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा। बस ये पूछा, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। पहले के सवालों की तरह हमें दोनों का योग दे रखा है और एक दे रखा है, दोनों के योग में से एक को घटा देंगे, दूसरे की टाइमिंग आ जाएगी। सेम करना, कुछ भी नहीं करना। मैं सवाल को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। दो नल एक साथ किसी का तालाब को 12 घंटे में भरते हैं। यदि अकेले पहला नल उसे 20 घंटे में भर सके तो दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा। सिंपल है, 12 और 20 का राशा लेंगे, 20 के 120। ठीक है, 20 के 120, हमने 120 राशा ले लिया। 20 के 120 क्यों ले लो, 12 60 भी तो है, 60 राशा ले लो, 12 60। 1 मिनट में इसने 5 काम किया। ठीक है, 20 दिया 60, इसने 3 काम किया 1 मिनट में। इन दोनों ने मिलकर के 1 मिनट में 5 काम किया, इसने अकेले 1 मिनट में 3 काम किए। तो टोटल अगर मैं इन दोनों में से, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इन दोनों में से इस एक को घटा दो तो दूसरा आ जाएगा। यानी कि जो दूसरा होगा वो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 2 काम। कितने करने हैं, 60। ठीक है, दोनों में से इसमें से इसे घटाऊंगा, यानी कि काम कितना हुआ, 2 काम करने कितने, 60, 2 3 6। यानी कि बी अकेले 30 घंटे में भरेगा। जैसे सेम टाइम एंड वर्क में एक व्यक्ति इतने में करता है, दोनों व्यक्ति मिलकर इतने में करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति कितने में करेगा। मैंने इससे पहले आपको पिछले चैप्टर में ये टाइप अच्छे से कराया था कि 2 व्यक्ति मिलकर के 12 घंटे में काम कर रहा है, अकेला ए 20 घंटे में काम कर रहा है। तो इन दोनों में से इसे घटाना है, ए प्लस बी माइनस ए से ए कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, बी। बी की हम टाइम निकाल देंगे नहीं। 20 और 12 का राशा लिया हमने 60, इसने दोनों ने मिलकर के 1 घंटे में काम किया 5,
इसने अकेले 1 घंटे में काम किया 3, यानी कि इन दोनों में से घटाएंगे 2 काम। 2 काम कौन करता है? अकेले बी काम करता है। काम टोटल कितना था? 60। कितना टाइम लगेगा? 30 घंटे। ठीक है, बी अकेले 30 घंटे में काम को फिनिश कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल लूं और आज का आखिरी सवाल। अगला और आज का आखिरी सवाल। एक टंकी की पैंदी में 2 छिद्र हैं। एक टंकी की पैंदी में 2 छिद्र हैं, यानी कि 2 सुराख हैं जो इससे पानी चुचा रहा है, मतलब फेर रहा है। ठीक है, एक साथ दोनों को एक साथ खुले रहने पर टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। ए प्लस बी दोनों 6 घंटे में खाली कर देते हैं टंकी को। ठीक है, यदि पहले अकेला छिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली करे, ए 15 घंटे में खाली करता है, तो दूसरा उसे कितने घंटे में खाली कर देगा? मैंने माइनस यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोनों ही खाली कर रहे हैं, तो हमें माइनस लगाने की जरूरत है। या दोनों भर रहे हैं तो प्लस लगाने की जरूरत है। हाँ, दोनों अगर एक प्लस कर रहा हो, एक माइनस कर रहा हो, भर रहा हो, एक खाली कर रहा हो, तो हम वहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं, जिससे हमें ये पता नहीं ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। यहाँ पर दोनों ही माइनस कर रहा है, तो कोई सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। हमने लासा लिया 30, जिसमें दोनों ने मिलकर के 1 घंटे में काम किया 5, इस अकेले ने 1 घंटे में काम किया 2, 15 दूनी 30। ठीक है, 1 घंटे में काम कितना हुआ? जो अकेला व्यक्ति बी करेगा कितना करेगा? 3। काम टोटल था 30, 3 दाड़े 30। जो अकेला बी व्यक्ति है वो कितने घंटे में खाली कर देगा उसे? 10 घंटे में। सिंपल। बताओ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? ए प्लस बी मिलकर के 6 घंटे में खाली करते हैं, ए अकेला 15 घंटे में खाली करता है। दोनों का लासा लिया हमने 30। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर के 1 घंटे में खाली किया हिस्सा, तो 5। ए अकेले खाली कर रहा तो 1 घंटे में 2, यानी कि बी ने कितना हिस्सा खाली किया हुआ? एक अकेले 2 घंटे, 1 घंटे में 3। काम कितना खाली कितना करना था? 30। कितना टाइम लग गया? 10 घंटे। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? आज वीडियो को यहीं पर रखेंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, अब आपकी 3-4 दिन क्लासेस बंद रहेंगी, आपकी क्लासेस 30 को या 1 को आएगी। ठीक है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले की 26 जनवरी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे 30 या 31 तारीख को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।